और नकलची निकल करके बैठ जाओ तो आगे जाके धोखा खाता है। मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया इस बात का। एक ऐसा महात्मा था, उसने बड़े शिष्य बना लिए, हजारों लाखों बस शिष्य बना लिए, और गुड़ दक्षिणा देता रहा, पता नहीं किस नाम की गुड़ दक्षिणा देता रहा, और कह दिया कि तुम पार हो जाओगे, इसका नाम करो, जाप करो, भजन करो, नाम करो, जाप करो, भजन करो, तुम पार हो जाओगे। और सज्जनों, मैंने अपने उसके विश्वास पे, गुरु के विश्वास से जाप किया, भजन किया। अब भजन किया तो वे तो भाई भजन करेंगे, वे तो अपनी जिंदगी की मुक्ति चाहते हैं। भजन किया, मगर गुरु तो पार था नहीं, और अब वो लोग जहाँ भजन किया वो मही के मही ठहर गए। हुआ क्या कि वो गुरु पद से मर गया, सर्प की योनि में चला गया। जब सर्प की योनि में चला गया तो जो जितने शिष्य मरे वो बई के मगज में बैठ गए, और मगज में बैठ के कह रहे हमें पार करो, तेने ज्ञान दिया है हमें। समझ रहे मेरी बात को? तो गुरु ऐसे भी हैं जो हमें इठका देते हैं और कहते हैं तू पार हो जाएगा, तू भगवान से मिल जाएगा, और खुद तो पार नहीं है, वो बाय पार कैसे करेगा। तो मगज में बैठ गए। अब वो सर्प बन करके एक अपने जो हमारे व्यास का एक दृष्टान है, वहाँ जो है ना, वहाँ पे एक माऊ बना करके, और वो सर्प उसमें रहता था। हमारे वहाँ सेवाकार लगे भाई महाराज जी के, चरण सिंह महाराज जी के टाइम की बात है। तो वो सेवाकारों ने वो जंगल, वहाँ पर नदी के किनारे वो जंगल जो है वो सेवा के लिए वहाँ भेज दिए सेवाकार कि भाई इस ज़मीन को एक सी करो, इसमें आश्रम बनेगा। तो लोग सेवा में लगे। वो माऊ जो था उसमें बैठा था वो सर्प। किसी सेवाकार ने जाके उसमें फावड़ा मारा और निकल के एकदम फन करके एकदम उसके ऊपर एकदम फन मारा, लेकिन वो तो फावड़ा छोड़ के भाग गया। बोला महाराज जी सर्प सर्प। महाराज जी वहाँ बैठे थे चेयर पे, माने कि सर्प। उन्होंने देखा तो महाराज जी अंतर्यामी थे, महाराज ने देख लिया उसको। उन्होंने कहा एक कपड़ा लाओ न्यू, 1 मीटर, एक नया कपड़ा न्यू, 1 मीटर कपड़ा मंगाया। और महाराज जी ने एक ब्लेड मंगाया, ब्लेड जो दाढ़ी बनाने का होता है ना, वो ब्लेड मंगाया, और सर्प का मुंह पकड़ के और महाराज जी ने सभी सेवाकारों के सामने चीरा, उसकी खोपड़ी को चीरा, शरीर को नहीं, खोपड़ी को चीरा। महाराज जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने देख लिया कि ये कैसा इंसान है। उन्होंने चीरा, उनके कीड़े निकले। जब कीड़ा निकल गए सबरे, उसकी मुक्ति हो गई। मुक्ति का मतलब जानते हो? वो मर गया, यानी सर्प योनि छूट गई उसकी। उस समय तो सब लोग दंग रह गए कि ये महाराज जी ने क्या किया। लेकिन शाम को जब दर्शनों के लिए दरबार लगा तो सब संगत आकर के दर्शन करे। तो उन्होंने एक आप जैसे सज्जन ने कहा कि महाराज जी हमको ये नहीं मालूम पड़ी कि आपने उस सर्प को चीरा, उसके माथे से कीड़े निकले, इसका कोई हमें कारण नहीं मालूम पड़ा। उन्होंने कि भाई ये मत पूछो, क्योंकि संत बताते नहीं है, ये कर्मों की गति होती है, इसको बताते नहीं, बुरा लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बताओ महाराज जी। पड़ गई सारी संगत पीछे। तो उन्होंने कहा देखो ये पहले पिछले जन्म में कोई महात्मा बना हुआ, इसने ऐसे शिष्य बनाए, और शिष्य तो जो खुद तो पार नहीं था, और शिष्य जो पार होने के लिए या उनकी भजन भक्ति के आ जाए, उन्होंने भजन किया, और भजन तो वो पार नहीं हुआ, वो उसके मगज में बैठ गए। तो सज्जनों, वो मगज में बैठ गए, वो आज वो इसी के मगज में बैठ के खा रहे। और जब उसकी आज जो कीड़े निकल गए, उसकी मुक्ति हो गई, वो सर्प योनि से छूट गया, अब किसी मनुष्य योनि में चला गया। संत के हाथ की बात है, वो मनुष्य योनि में चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ परमार्थी तो बहुत हैं, टोलियाँ हैं, हजारों लाखों हैं, लेकिन माता बहनों इस दुनिया में पार करने वाला संत कोई बिरला ही होता है। आप समझेंगे ना? अगर उनके अनुसार, उनके वचनों के अनुसार, उनके शब्दों के अनुसार अगर हम लगन के साथ कोई कार्य करेंगे, यह विद गारंटी है कि आपकी नैया पार अवश्य होगी। तो एक जन्म गुरु भक्ति, आप गुरु भक्ति करिए। ये मत सोचिए कि भगवान मिल जाए। भगवान को पाने के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए तो आपको बहुत टाइम समय लगेगा। पहले गुरु को तो पालो भाई। गुरु तो दे धर के तुम्हारा जैसा आया है, दे धर के तुम्हें जैसे अपनी भाषा में समझा रहा है भाई, अपनी भाषा में तो समझा रहा है, लेकिन अभी उस गुरु को शब्द रूप में तो देखो ना अंदर।
भाई अंदर तो वो चीज़ जो तुम अंदर इंट्रोडक्स कर रहे हो, अंदर जो बात हो रही है गुरु की, वो शब्द रूप है, वो गुरु भक्ति है। और इसके बाद में जब गुरु हमारी नाम की भक्ति आएगी, फिर हमारा नाम की भक्ति आएगी, नाम हमारा नाम ही से मिलाएगा, हम पार ब्रह्म, हम सतलोक में जाएंगे, हम पद पाएंगे, हम गुरु का पद पाएंगे। फिर तब पद पा करके, अभी माता बहनों तुम क्या बात कर रही हो, अभी जितने जिस संत है ना, जिस सतलोक में रुके पड़े हैं, अभी निज धाम इन आत्मा का नहीं मिला है। मैं और बखान क्या करूं, अभी जैसे यहाँ थे वैसे ही वो वहाँ है। लेकिन कारण क्या है, कारण क्या है कि वो मुक्ति धाम चले गए, उनका जन्म नहीं होगा, वो काल जाल से निकल गए। आप समझे, वहां तो प्यार, प्रेम ही प्रेम, प्यार ही प्यार, आनंद ही आनंद, खुशी खुशी, वहां पे जरा भी तुम्हारा रोग शोक दुख संताप कुछ नहीं है, इतना जरूर है। लेकिन भगवान का निजी धाम, जहां से आत्मा का निकास हुआ, जहां से आत्मा आई है, वो तो निज धाम परमात्मा परम धाम पर ईश्वर निराकार लोक है। आत्मा जहाँ से आई है, जहाँ शब्द लोक है, शब्द देश है वो निज धाम। अभी अगम अलख पार करके तब जा करके हम अन्य से परमात्मा से मिलेंगे। परमात्मा यही थोड़ी है कि परमात्मा हमको आसानी से मिल जाए। आगे हमें क्या समझा रहे हैं, बिना मेहर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द जे हाथ नहीं आवे। आप समझेंगे ना, ये परमात्मा का जो रास्ता है, मार्ग है, या ये आज हमारा जो मन है, काल है, ये कैसे हमारे को हमें कैसे हमारे हाथ आएगा, और कैसे इससे हम पार होंगे, हम बचेंगे। बिना शब्द के इससे हम बच नहीं सकते, बिना गुरु की कृपा से हम इसको पार नहीं कर सकते। इसलिए बिना मेहर गुरु नहीं पावे, बिना शब्द हाथ नहीं आवे, सूरत खींच चढ़ो अब तुम गगनी, धुन शब्द सुनो अब ये करनी। भगवान की धुन, भगवान का आनंद, भगवान का कीर्तन, भगवान का आज जो हो रहा है, आज वो हमारे अंदर हो रहा है, हमारे अंदर हो रहा है। जो कीर्तन भजन हमारे अंदर है, आपने इतना भजन सुने, इतने आज तुमने यहाँ कीर्तन गाया, ठीक है ना, ये कीर्तन आपका यहीं का यहीं रह गया। यहाँ से जाने के बाद अभी थोड़ी देर में आप कहोगे, अरे कि वो भैंस बंधी है, बस सानी देनी है, वो दूध काटना है, वो रोटी बनानी है, वो सब्जी ले जाना है, यहाँ की बात यहीं रह गई, आगे नहीं गई। अब आपको आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई मन चंचल थिर नहीं होवे, चित्त निर्बल कैसे होवे, असुरत शब्द कर्म कमाई करना, शब्द जतन दूर अब रखना। भाई अगर जो तुम और जतन करो, या आप और कोई सेवा करो, भगवान के रास्ता को समझ करके या छोड़ करके तुम बैठ जाओ, तो तुम्हारा जीवन भैया पार नहीं हो सकता। ये समझ लो, ये भगवान का रास्ता ये कोई ऐसा रास्ता नहीं होता है कि हमें बार बार मिल जाए। भगवान का रास्ता मिल गया, कैसा भी प्रभु कृपा हो गई, उसका हमें मनन, उसका ध्यान करना चाहिए। निश्चय दृढ़ इस पर रखना, और आलस करके कभी न कर फिरना। ये सार सार सब गाया, संतन मत ये भाका सुनाया, अब राधा स्वामी भेद लखाया, सुन मान सार ये समझाए। अब स्वामी जी कहते हैं, भाई ये मैंने सारा तुम्हें कह कर के समझा दिया, सब तरह से मैंने तुम्हें अंदर भीतर बाहर सारी बात बता दी। अगर समझ में आ जाए तो इसी पे चलना, इसी को करना, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। माता बहनों, इस परमात्मा का नाम का 1 घंटे का वजन आपको 10 घंटे का वो मिलता है दाम। जैसे आप अगर 8 घंटे मेहनत करते हो तो आपकी जो तय 300-400 वही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 घंटे का वजन का 10 गुना मिलता है, और 2 घंटे का वजन का 20 गुना, और 3 घंटे का वजन का 30 गुना। कितना है बता, भगवान ने क्यों रखा है इसको, कि हम जल्दी से जल्दी अपने कर्मों को काट लें। 10 गुना, समझे नहीं, हम जल्दी जल्दी कर्म काट करके हम जल्दी अपने परमात्मा के परम लोक को देखें, अपने परमात्मा के उस आनंद को देखें। तो उस प्रभु की परमात्मा की जो आनंद रूपी चीज़ है, माता बहनों, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भटकता फिर रहा है यार, क्यों भटकता फिर रहा है यार, ये संसार में रास्ता सारग में है तेरे दिल पर जाने के लिए। सारग भाई को कहते हैं मुसलमानों में सुषमा नारी। सुषमा नारी जो हमारी है दरमियान की, वही रास्ता एक हमारा सच्चा है। बाकी आए दाएं बाएं हम करेंगे,
लेकिन हमारा उस रास्ते से जीवन पार नहीं हो पाएगा। और हमारा ससमना का रास्ता इतना ईजी है, इतना है कि अगर 5 साल का बच्चा भी करना चाहे तो 5 साल का बच्चा कर सकता है। इसको ये नहीं है कि हमारी अवस्था आज 30 साल की है, 40 साल की है, नहीं, 5 साल का बच्चा भी करना चाहे तो इसको कर सकता है। ये इतना ईजी है भगवान का रास्ता, ये ससमना रास्ता। तो आज सब माता बहन है, मैंने आज स्वामी जी की वाणी का सार लिया है और इन्होंने अंदर का जो भी खोल शब्द रूपी खोला है वो आप सब माता बहनों के अंदर है। आप भटकने की ज़रूरत नहीं, तड़पने की ज़रूरत नहीं। आज माता बहनों तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है और उस परमात्मा का नाम लेने की ज़रूरत है। आप खूब घर में रहो, चैन से रहो, चपाटे से रहो, खा पियो, जैसा प्रभु ने दिया है रूखा सूखा आप उससे आनंद से खाओ। लेकिन माता बहनों भगवान के इस नाम रास्ते को मत भूलो। इसको अपने समय पर रात को, दिन को, 24 घंटे में कभी भी इस परमात्मा का 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे इसका परमात्मा का नाम अवश्य। आज मैं इसी के साथ वाणी समापन कर रहा हूँ। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहिए सतनाम सतगुरु तेरा ही साथ।